हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को हिंदी में निबंध लिखना सिखाऊंगी। इसके साथ ही ये मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लिया है, परोपकार, जो आप लोगों के पेपर में बार बार रिपीट होता है। तो सभी बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को परोपकार का मतलब समझाती हूँ। परोपकार का मतलब होता है कि जब भी हम किसी दूसरे के लाभ के लिए या किसी दूसरे के फायदे के लिए कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है? परोपकार कहलाता है। दूसरों का उपकार करना परोपकार है। दूसरों की मदद करना परोपकार है। दूसरों शब्दों में कहा जा सकता है कि अपने हित का त्याग करके दूसरों के लाभ के लिए काम करना परोपकार है। परोपकारी ऐसा कार्य करते हैं जिससे सभी लोगों को लाभ हो। याद रखना है आप लोगों को कि परोपकारी एक ऐसा काम है जिससे सभी लोगों को फायदा होता है, लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति मर कर भी अमर हो जाते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। याद रखना है, सभी मनुष्य का धर्म है कि वे दूसरों के हित के लिए कार्य करते रहें, दूसरों के लिए या दूसरों के लिए मदद करते रहें। परोपकार सर्वोपरि मानवीय गुण है। अब आप लोगों को ध्यान से सुनना है, याद रखना है कि परोपकार क्या है? सर्वोपरि मानवीय गुण है जो हर एक मानव में होने चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपने हित को त्याग कर रहा है, उससे बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति कोई नहीं है। सही अर्थों में केवल वही मनुष्य कहलाने के अधिकारी है जो दूसरों के उपकार के लिए तत्पर रहते हैं। ध्यान से सुनना है आप लोगों को कि मनुष्य कहलाने के अधिकार कौन व्यक्ति है? जो दूसरों के उपकार के लिए, जो दूसरों की मदद के लिए रहता है। हमारे देश में परोपकार की परंपरा अति प्राचीन है, बहुत पुरानी परंपरा है। हजारों लाखों लोगों ने अपने दुख सुख की चिंता न करते हुए जनसाधारण के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है। अगेन याद रखना है कि हजारों लोगों ने अपने सुख दुख की चिंता न करते हुए क्या करा है कि अपने सर्वस्व को त्याग दिया है। ऐसे व्यक्तियों का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, जिसकी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, और समाज में ऐसे व्यक्ति ही सम्मानित है, रेस्पेक्टफुली होते हैं। वर्तमान काल मीन्स कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें, परोपकारियों की कमी नहीं है। आज भी हमारे वर्तमान समय में परोपकारियों की कमी नहीं है। आज भी लोग पुस्तकालय, विद्यालय व धर्मशालाएं बनाने के लिए मुक्त हृदय से दान देते हैं। याद रखना है कि लोग जो हैं वो खुले दिल से खर्च करते हैं। भूदान करने वालों की भी कमी नहीं है। परोपकारियों के कारण ही सड़कों पर पियाऊ मिल जाते हैं। पानी पीने के जो पियाऊ होते हैं वो आज भी मिल जाते हैं। निःशुल्क औषधालय खुलवाने वाले परोपकारियों को ना जाने कितने व्यक्ति सच्चे मन से रोज दुआ देते हैं। अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को कि मुफ्त के अंदर जो डिस्पेंसरी खुलवाते हैं तो परोपकारियों को ना जाने कितने व्यक्ति मन से रोज दुआ दे के जाते हैं। दूसरों को विपत्ति में पड़ा देखकर उसकी मदद करना परोपकार का अंग है। याद रखना है आप लोगों को कि दूसरों को मुश्किल में पड़ा देखकर उसकी मदद करना, हेल्प करना क्या है? एक परोपकार व्यक्ति का अंग है। यदि कोई असहाय व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है तो सड़क पार करना परोपकार माना जाएगा। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल पहुंचाना। याद रखना है आप लोगों को कि दुर्घटनाग्रस्त जो लोग जख्मी मिलते हैं सड़क पर, उनको अस्पताल पहुंचाना, लोगों को सही दिशा ज्ञान देना,
आदि कुछ परोपकार के अन्य उदाहरण हैं। परोपकार धन से ही नहीं, तन या मन से भी किया जा सकता है। इसने बोला है कि हम धन से ही नहीं कर सकते हैं परोपकार किसी पर, तन या मन से भी कर सकते हैं। परोपकार मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी व पेड़ पौधे भी करते हैं। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि हमें अमर होना है तो परोपकार से सरल कोई अन्य मार्ग हमारे लिए नहीं है। अगर हमें अमर होना है तो इसने बोला है कि परोपकार से सरल यहाँ पर कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है, या परोपकार से इजी सरल कोई भी मार्ग हमारे लिए नहीं है।